ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 जाट धर्मशाला की, जहां पर आपको बता दें कि भूपेंद्र लाठर को सर्वसम्मति से जाट महासभा का प्रधान नियुक्त किया गया है। तो वहीं देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकारिणी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उन्हें फूल मालाएं पहनाकर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। आपको बता दें कि सर्वसम्मति से उन्हें जाट महासभा का प्रधान नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र लाठर का क्या कुछ कहना है, देखिए तस्वीरें। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं हमारे सारी सरदारी का, मेरे लिए आज बड़ा गौरव का पल है कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को आज इस पद के काबिल समझा है। मैं अपनी पूरी सरदारी को ये विश्वास दिलाता हूँ, शीश झुका के हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जो सम्मान की पगड़ी, जो गौरव के पल उन्होंने मेरे जीवन में मुझे इस काबिल समझा है, मैं उनके द्वारा पहनाई गई सम्मान की पगड़ी पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। और उनकी समरसता, उनके सहयोग और उनके आशीर्वाद के लिए मैं उनका जितना भी आभार व्यक्त करूं, मेरी पूरी सरदारी का, मैं उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने हमारी पूरी कार्यकारिणी के ऊपर इस तरह से विश्वास जताया है, आपका ये बेटा, आपका ये भाई 36 बरादरी के साथ समन्वय बना करके हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रचंड उदाहरण जो पूरे वर्ल्ड में दिया जाता है, उस संस्कृति के उदाहरण को हम नित्य नेम मानव सेवा के रूप में जाट सभा की पूरी कार्यकारिणी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के चलेगी। और दूर दराज गांवों में बैठे मेरे किसान, मेरे पिता समान मेरे बुजुर्ग और मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और मेरी छोटी बहनें, मैं उन सब के चरणों में प्रणाम करके विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से हमारी कार्यकारिणी के ऊपर आप लोगों ने अपने आशीर्वाद की वर्षा की है, हम ऐसे ही शीश झुका के आपका सम्मान करते रहेंगे और आपके बताए हुए मार्ग पे चल के हमारी पूरी कार्यकारिणी पूरे समाज में आपके लिए दिन रात कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। और कोई भी काम ऐसा नहीं होने देंगे या करने देंगे कि आपके हकों की लड़ाई कहीं अगर कार्यकारिणी द्वारा लड़ने की नौबत आई तो आपको दिन रात 24 घंटे हम सबके सब अवेलेबल रहेंगे। आपके आशीर्वाद से ही हमारी ताकत है। और आज जिस तरह से पूरे समाज में हमारी संस्कृति की पहचान को रखते हुए आप लोगों ने एक मैसेज दिया है, ये 36 बिरादरी के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, जो हमारी प्राचीन कहावत है कि हमारा भाईचारा, भारत एक, भारतीय एक का नारा आज हमारी पूरी सरदारी ने आप सबके सामने रखा है। मैं उसके लिए पूरी सरदारी का चरणों में शीश झुका के नमन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। चुनाव कितने समय बाद होते हैं और क्या मुख्य कार्य रहते हैं? देखिए, ये चुनाव हर 3 साल के बाद होते हैं। ये हमारे HRS एक्ट 2012 जिस तरह से सरकार ने इसका चयन किया है, उसके अंतर्गत हमें चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होती है और हर 3 साल के अंदर हमें नई कार्यकारिणी का गठन करना होता है। और आज हमारे पूरे समाज में हमारी पूरे कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से चुन के समाज के उत्थान के लिए, किसान के उत्थान के लिए और सभा के उत्थान के लिए जिस तरह से हमें जो जिम्मेवारी दी है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। मैं उनके सामने, मेरे पास मेरी डिक्शनरी में वो शब्द भी नहीं है, मैं किस तरह से उनका आभार करूं, उनका धन्यवाद करूं। आपके परिवार में काफी खुशी की बात है, गौरव की बात है कि चौथी बार आपके परिवार से आप बन रहे हैं प्रधान, कैसा लगता है? हम ये कहते हैं कि जी हमारे पूरे संगठन के लिए, हमारे परिवार के लिए ये बहुत गौरव का पल है। इन अद्भुत पलों को मैं कभी भुला नहीं सकता और मैं अपनी सारी सरदारी को विश्वास दिलाता हूँ, हम और हमारा संगठन आपके बताए मार्ग पे चलेंगे और कभी भी कोई भी कार्य आपका अगर हमारे जिम्मे लगेंगे तो हम आपका शीश नहीं झुकने देंगे, आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। नामांकन और भरा गया था, कहीं ना कहीं समाज ने सर्वसम्मति बनाई है, सहमति आपके ऊपर जी, तो क्या कहना चाहिए? मैं देखिए, सारे समाज ने मिल करके एक ऐसा उदाहरण पेश किया, जिस तरह से मैंने कहा है कि हमारी संस्कृति का, हमारे चोई संतोष कुमार जी हैं और चोई नरवाल साहब हैं, उन्होंने 2 पदों के लिए, भिन्न भिन्न पदों के लिए, प्रधान पद के लिए और जनरल सेक्रेटरी पद के लिए नामांकन दिए। लेकिन समाज की भलाई के लिए मेरे जैसे छोटे से उनके बेटे को, उनके भाई को, उनके भतीजे को और हमारे आदरणीय चरण सिंह जी को, मलिक साहब को हमारे जनरल सेक्रेटरी के पद पे, हमारे बुजुर्गवार को वाइस प्रधान के पद पे, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय श्री सुभाष नरवाल जी, श्री गजय सिंह कुंडू जी, बड़े भाई हमारे मास्टर विक्रम बेनीवाल जी, हमारे कोषाध्यक्ष हैं मनीष लाठर जी, हमारे 10 सदस्य हैं, मेरे पिता समान बुजुर्ग हैं, महावीर अंकल जी, सुरेंद्र भाई एडवोकेट, राजपाल जी, रामपाल नंबरदार जी, तेजपाल जी, सभी, सुमेर चंद जी मेरे चाचा जी हैं। तो ऐसे ही हमारा एक रिश्ता एक ऐसा है, हमने बेशक हमारी अलग अलग माँओं से जन्म लिया है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि हमारी माँ अलग हो सकती है लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी भाईचारा एक है। उसका सीधा सीधा उदाहरण उन्होंने हमारे परिवार के ऊपर जिस तरह से हमारे सरदारी ने ये ऋण दिया है, हम ये ऋण चुका तो नहीं सकते,
लेकिन आप लोगों के विश्वास दिलाते हमारी सरदारी को इस ऋण को बार बार सवाया करके चुकाते रहेंगे और हर बार हर पल आपके ऋणी रहेंगे। तजर्बा जरूर ज्यादा है, लेकिन क्या है कि फिर हम 19वीं सदी के हैं, ये बच्चे 21वीं सदी के हैं, ये हमसे कहीं आगे हैं। और उम्मीद यही है कि युवा है, सारे समाज को साथ लेके चलेगा, 36 बिरादरी के सहयोग करेगा, पीछे भी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास सभी से। मैं 14 से लगातार हम प्रधान हैं, तो सबसे पहले तो हमारी सभा ने, मैं तो क्या हूँ, मेरे सारे समाज के सहयोग से हमारी आज की डेट में टोटल बिल्डिंग जितने भी रूम हैं टोटल एसी है। दूसरा, एक हमने कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है जो कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि हरियाणा में किसी भी संस्था के पास ऐसा कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है। जो हमारे